क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा जो रात में आकाश की शोभा है, वह शिवजी के मस्तक पर कैसे विराजमान हुआ और कौन सी घटना थी जिसने शिवजी को तांडव करने पर विवश कर दिया। आज हम जानेंगे तांडव की महिमा और चंद्रमा के शिव मस्तक पर विराजमान होने की अमर कथा। प्राचीन समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शिवजी की तपस्या, ध्यान और वैराग्य की महिमा गूंज रही थी। देवता, ऋषि, यक्ष सभी शिवजी की महानता को जानते थे, परंतु एक था दक्ष प्रजापति जो शिवजी को केवल एक तपस्वी अर्धनग्न भस्म लगाए साधु मानता था। दक्ष की यह सोच उसके अहंकार का प्रतीक बन गई और उसके अहंकार ने एक ऐसा यज्ञ रच दिया जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। यह वही यज्ञ था जिसकी कथा आपने पहले भागों में सती के आत्मदाह में सुनी थी। अब उसके बाद की बात शुरू होती है। सती के आत्मदाह के पश्चात शिवजी एक बार फिर कैलाश लौट आए और गहन समाधि में लीन हो गए। उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया, किंतु उस समय के सम्राट चंद्रमा जो अग्नि ऋषि के पुत्र थे, देवताओं में अत्यंत प्रिय थे। उनका तेज, सौंदर्य और शीतलता त्रैलोकी को प्रसन्न करती थी। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी से प्रेम करते थे और विवाह भी कर चुके थे। लेकिन जब चंद्रमा अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे और रोहिणी के साथ अधिक समय बिताने लगे, तब उनके ससुर दक्ष क्रोधित हो गए। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे और दिन ब दिन क्षीण होते जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। एक समय ऐसा आया जब वे अमावस्या की रात पूरी तरह विलीन हो गए। धरती पर शीतलता का अभाव हुआ, जल तत्व में असंतुलन उत्पन्न हुआ, औषधियों की शक्ति क्षीण होने लगी। देवता चिंतित हो गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, अब एक ही उपाय है, शिवजी को प्रसन्न करना। चंद्रमा ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने शिवजी की 108 दिन तक घोर तपस्या की, निर्जल व्रत किया, बेल पत्र अर्पित किए, रात्रि जागरण किया। अंततः 108वीं रात को शिवजी समाधि से बाहर आए और बोले, वत्स, तुमने निष्ठा से मेरा पूजन किया है। मैं तुम्हारे श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक वरदान में परिवर्तित करता हूँ। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, अब से तुम अमावस्या से पूर्णिमा तक घटते और फिर बढ़ते रहोगे। यह चक्र सृष्टि में परिवर्तन चक्र और जीवन के प्रवाह को दर्शाएगा। इस प्रकार चंद्रमा फिर से तेजस्वी हो उठा। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा। अब बात करते हैं उस महातांडव की जो सती के आत्मदाह के बाद हुआ। शिवजी ने जब सती से शरीर को अपने कंधों पर उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो उनकी वेदना और क्रोध से संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। हर कदम पर जहाँ वे गए, पृथ्वी कांप उठी। उनके डमरू की ध्वनि से काल, यम, रात्रि और सूर्य भी स्थिर हो गए। उनका यह नृत्य ही तांडव कहलाता है, विनाश और सृजन दोनों का संगम। तांडव को रोकना असंभव हो गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। वहीं से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कामाख्या, वैष्णो देवी, हिंगलाज, तारापीठ इत्यादि। शिवजी की पीड़ा तब शांत हुई जब अंतिम अंग गिरा। उन्होंने सती के रूप में पार्वती के पुनः जन्म का आभास किया। जब तांडव समाप्त हुआ, देवताओं ने प्रार्थना की, हे नटराज, आप हमें यह तांडव रूप शिक्षा देने के लिए पुनः दिखाएं। तब शिवजी ने अपने डमरू से संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्र निकाले, जिनसे व्याकरण, संगीत और नृत्य का जन्म हुआ। नटराज की मूर्ति इसी काल की स्मृति है, जिसमें वे अग्नि, डमरू, अभय मुद्रा और राक्षस अपसंपार पर पैर रखे हुए दिखाई देते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार का परिणाम विनाश होता है और दक्ष
और चंद्रमा। भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा का व्रत। शिव जी ही जीवन चक्र के अधिपति हैं, सृजन, पालन और संहार के प्रतीक। तो भक्तों, आपने जाना कैसे शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और कैसे उनका तांडव बना सृष्टि का सबसे महान नृत्य। अगर आप जानना चाहते हैं अगले भाग में कैसे शिव जी बने अर्धनारीश्वर और पार्वती जी को मिला उनका आधा शरीर, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हर हर महादेव। इसे भक्तजनों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाकर दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।